नमस्ते। कभी सोचा है कुछ परंपराएं सदियों से क्यों चली आ रही हैं? आज हम एक ऐसी ही खास परंपरा विजया एकादशी को समझने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक व्रत नहीं है। ये तो जीवन की हर लड़ाई में जीत हासिल करने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। देखिए, चाहे कोई मुश्किल एग्जाम की तैयारी हो, ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, या फिर बस अपने अंदर के डर और शक से लड़ना हो, हम सब आखिर में जीतना ही तो चाहते हैं, है ना? पर सवाल यह है कि उस जीत को पक्का कैसे किया जाए। यहीं पे विजया एकादशी की बात आती है। इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है ना? विजया यानी जीत। तो ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है। इसे आप समझिए एक तरह की मेंटल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, जो हमें मुश्किलों को पार करने और सक्सेसफुल होने के लिए तैयार करती है। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी कहानी और विधि में और गहरे उतरें, एक मिनट रुकिए और जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जिस पर आप अभी जीत हासिल करना चाहते हैं? अपना वो गोल नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए देखते हैं कि हम सब मिलकर किन किन जीतों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस व्रत की असली ताकत को समझने के लिए हमें चलना होगा पौराणिक कथाओं की दुनिया में, एक ऐसी कहानी की तरफ जो हमें सिखाती है कि कैसे अटूट विश्वास और डिसिप्लिन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। भगवान श्री राम अपनी पूरी सेना के साथ समंदर किनारे खड़े हैं और सामने है एक विशाल गरजता हुआ महासागर। लंका तक पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लक्ष्य एकदम नामुमकिन सा लग रहा है। और ठीक इसी मुश्किल पल में इस व्रत की शक्ति सामने आती है। कथाओं में आता है कि भगवान श्री राम ने पूरी श्रद्धा के साथ विजया एकादशी का व्रत किया। क्यों? ताकि उन्हें इस बहुत बड़ी मुश्किल को पार करने की ताकत और रास्ता मिल सके और वो अपने धर्म युद्ध में विजयी हों। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि असली जीत सिर्फ बाहरी साधनों या हथियारों से नहीं मिलती, वो मिलती है सेल्फ डिसिप्लिन और अटूट विश्वास से। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, तो फिर कोई भी समंदर बहुत बड़ा नहीं रह जाता। इस पावरफुल कहानी के बाद अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। अगर कोई 2026 में इस व्रत को रखना चाहता है, तो उन्हें क्या-क्या जानने की जरूरत है? मतलब सही समय क्या है और इसे करने का तरीका क्या है? चलिए देखते हैं। तो 2026 के लिए ये टाइमिंग्स नई दिल्ली के हिसाब से हैं। जो व्रत का मुख्य दिन है वो है शुक्रवार 13 फरवरी। आप देख सकते हैं कि एकादशी तिथि 12 फरवरी को दोपहर में शुरू हो जाएगी और 13 फरवरी दोपहर तक रहेगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, व्रत खोलने का समय, जिसे पारण कहते हैं, वो 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से 9:14 के बीच रहेगा। एक बहुत जरूरी बात, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो पारण का समय है ना, ये हर शहर में अलग अलग होता है, क्योंकि ये वहाँ के सनराइज पर डिपेंड करता है। तो हमेशा अपने शहर के सही समय के लिए दृक पंचांग जैसी किसी रिलायबल सोर्स पर जरूर चेक कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा प्रोसेस जो है वो बेसिकली 4 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, तैयारी, जो एक दिन पहले यानी दशमी को शुरू होती है। फिर आता है एकादशी का दिन, जिस दिन उपवास, प्रार्थना और दान किया जाता है। और आखिर में अगले दिन यानी द्वादशी को सही मुहूर्त में व्रत खोला जाता है। जैसा कि हमने देखा, दान इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। खास तौर पर पीली चीजों का दान बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। तो घी, पीले कपड़े या चने की दाल जैसी चीजें दान करना, कहते हैं कि इससे सफलता के रास्ते में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये व्रत आपकी श्रद्धा का है, खुद को कष्ट देने का नहीं। जो लोग फिजिकली कैपेबल हैं, वो बिना पानी के निर्जला व्रत रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए फल और दूध के साथ व्रत रखना भी उतना ही अच्छा और फलदायी होता है। अपनी सेहत और क्षमता का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। हमारे देश की यही तो खूबसूरती है कि हर परंपरा को मनाने के हर घर में थोड़े अलग और अनोखे तरीके होते हैं। आपके परिवार में या आपके कम्युनिटी में विजया एकादशी कैसे मनाई जाती है? कोई खास परंपरा है? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम सब एक दूसरे से कुछ नया सीखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक पुरानी रस्म है, या फिर इस परंपरा में आज की हमारी इस फास्ट पेस्ड जिंदगी के लिए भी कोई गहरा मतलब छिपा है? चलिए इसे भी समझते हैं। यहाँ ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान और आज की साइंस एक ही जगह आकर मिलते हैं। देखिए, शास्त्र, जिसे पापों का नाश कहते हैं, उसे हम आज की भाषा में कह सकते हैं इम्प्रूव्ड फोकस एंड क्लैरिटी।
और बाहरी शत्रुओं पर विजय का आज मतलब क्या है? बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन। बात तो एक ही है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे साइंस भी है। कई स्टडीज बताती हैं कि फास्टिंग से मेंटल फोकस बढ़ता है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि मेडिटेशन और चैंटिंग स्ट्रेस कम करने और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने में कितने मददगार साबित हुए हैं। आखिर में विजया एकादशी का जो सार है वो यही है कि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। ये आत्मानुशासन और सेल्फ कंट्रोल से आती है। जब हम अपने मन और अपनी आदतों को जीत लेते हैं तो बाहर की सफलता तो मिल ही जाती है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद ये सवाल हमारे लिए है कि हम इस प्राचीन परंपरा के सिद्धांतों को यानी डिसिप्लिन, फोकस और पॉजिटिव एक्शन को 2026 और उसके आगे अपने लक्ष्यों को पाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।